तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रहे हैं कि व्हेन द वाइंडिंग सी डी ऑफ ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज सप्लाइड फ्रॉम AC करंट सोर्स, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, रेटेड वोल्टेज 200 वोल्ट। ठीक है, 50 हर्ट्ज इज ऑब्टेन्ड एट द ओपन सर्किट टर्मिनल AB, मतलब कि इस टर्मिनल पर कितनी वोल्टेज मिल रही है हमें, 200 वोल्ट मिल रही है। क्लियर है। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 5000 mm स्क्वायर, द एवरेज कोर लेंथ इज ट्रेवर्स्ड बाय द म्यूचुअल फ्लक्स इज 500 mm। मतलब कि वो लेंथ कौन सी है, मतलब ये वो लेंथ ये वाली है। ठीक है ना, एवरेज लेंथ। ठीक है, कितनी दे रखी है, 500 mm। द मैक्सिमम अलाउेबल फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल इज 5000, द लीकेज इम्पीडेंस इज हाउ मच of the AB winding is and CD winding is, for AB is this and CD is this. Okay, AB is primary and CD is secondary. Considering the magnetizing characteristic to be linear, the neglecting the loss, core loss, self inductance of the winding AB in millihenry H। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस, इस वाइंडिंग का क्या चाहिए हमें, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा इस वाइंडिंग का जो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो होगा लीकेज इंडक्टेंस। तो ये क्या दे रखा है, लीकेज इंडक्टेंस। पूछ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या है, देखो ओम में दे रखा है इसको, ओम में। लेकिन देखो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये क्या है, ये है ओम में, मतलब रिएक्टेंस है। तो देखो इसको बोल देंगे हम एक्स कितना है, J100 पाई इंटू 0.16। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखूँ J2 पाई F इंटू 0.16, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये 2 पाई F क्या है, 2 पाई F J100 पाई है, क्या ये क्या है 0.6 क्या है, ये है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किसका है, इस वाइंडिंग का। ठीक है, इस वाइंडिंग का इंडक्टेंस आ गया कितना, ये आ गया 0.16 के बराबर। बट हमसे क्वेश्चन में पूछे द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग AB, मतलब पूरी कंप्लीट वाइंडिंग का क्या होता है, LS होता है L प्लस M मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, रेफर टू प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो देखो हमारे पास L मिल चुका है, अब निकालना है हमें M क्या होता है, M होता है N1 N2 डिवाइड बाई S क्या है, S यहाँ पे रिलक्टेंस, S क्या है यहाँ पे रिलक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, अब चाहिए हमें क्या, रिलक्टेंस। बट ये क्या है, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कब, केवल ना तो रेफर्ड प्राइमरी साइड है ना रेफर्ड सेकेंडरी साइड है। जब हम M को रेफर करते हैं प्राइमरी साइड तो ये होता है N1 स्क्वायर बाई S के बराबर। क्लियर है। अब चाहिए हमें S क्या होता है, S होता है L अपॉन में म्यू नॉट म्यू आर A के बराबर। L क्या है, कोर लेंथ कितनी दे रखी थी, कोर लेंथ दे रखी क्वेश्चन में, तो कितनी है कोर लेंथ, कितनी है इस क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एरिया था, ये कितनी क्या है, ये है हमारे पास 500 mm लेंथ। ठीक है ना, लेंथ आ गई हमारे पास 500 mm के बराबर। तो 500 इंटू 10 टू द माइनस 3, म्यू नोट क्या होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और म्यू आर कितना दे रखा है, म्यू आर दे रखा है इसमें। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर कितनी है 5000, तो 5000 क्लियर है इंटू एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर कितना है 5000 mm स्क्वायर, 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में कितना मिलेगा, देखो सॉल्व करता हूँ इसको, एक बार सॉल्व करूँगा तो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 यहाँ पे है, माइनस 6 यहाँ पे है। देखो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, इससे क्या कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा 25 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। ये कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा, इसको 1 मिनट रुको, कैलकुलेटर थोड़ा टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्यों, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, तो खुद सॉल्व कर लेते हैं। अरे यार, इसको 1 मिनट कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। (500 मल्टीप्लाई विद 3 10⁻³ डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई एंड डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई विद 7 10⁻⁷, ये आ जाएगा 159.494, ठीक है। वेबर एम्पियर टर्न्स पर वेबर, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, क्लियर है। अभी हम S मिल गया, अब चाहिए हमें N1 क्या होगा, देखो N1 कैसे निकालेंगे, टर्न्स नहीं दे रखी है, हमें पता है V होता है √2 पाई f n फाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास √2 पाई f कितना था, क्वेश्चन में f दे रखा है 50 हर्ट्ज इंटू 50, n हमें निकालना है N1, अगर देंगे प्राइमरी साइड तो कितना दे रखा है वोल्टेज 200, तो फाई क्या होगा, फाई होगा एरिया इंटू फ्लक्स डेंसिटी, एरिया कितना, एरिया है 500 mm², फ्लक्स डेंसिटी है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है ना, ये क्लियर। और देखो यहाँ से अगर मैं N1 निकालूंगा तो N1 कितना होगा, तो 50 4/√2 इंटू पाई इंटू √2 पाई हो गया, ये बचेगा, तो पावर कितनी हो जाएंगी 10⁻³ हो जाएगा बचेगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 4/√2 बाई पाई 4/√2 बाई पाई बाई 5 मल्टीप्लाई विथ 1000, ठीक है, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 180.063, तो टर्न्स कितने लगेंगे 180 आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक इंटीजर लेना पड़ेगा टर्न को। तो यहाँ से मेरे पास में m कितना आएगा, यहाँ पर रख दूँगा इस वैल्यू, तो m आएगा ये m आएगा 180² N1² बाई s, 180² डिवाइड बाई s कितना है, s आया था 159.494, ठीक है। तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा 180² डिवाइड बाई 1591 5.494, तो ये मुझे मिल जाएगा 2.037 हेनरी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से L प्राइमरी कितना हो जाएगा, m प्लस L, m कितना है 2.037 प्लस L कितना था, L था हमारे पास 0.16, तो इसको मैं 0.16 ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1.197.18 हेनरी के बराबर। बट तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पहले पूछ रहे हैं मिली हेनरी में, ठीक है, तो इसका आंसर मिली हेनरी में कितना हो जाएगा, LP मिली हेनरी में क्या होगा 219.18 हेनरी, ठीक है, 18 मिली हेनरी के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2197.18 मिली हेनरी के बराबर।